बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है लिमिट्स लॉ। दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स हमें हेल्प आउट करती है किसी फंक्शन को एवोल्यूशन कैलकुलेट करने में। वो मजीद हम लॉज अब जानेंगे, देखेंगे, तब हम उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कोई एप्लीकेशन भी साथ साथ एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करके बताते रहें। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं लॉज किसके? लिमिट्स के। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्या लिखा? सपोज सी इज अ कांस्टेंट। सी एक आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा जो आगे यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा। यानी कोई नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई फिक्स वैल्यू है। सी हमें एक फिक्स वैल्यू है जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। एंड द लिमिट्स, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उस पर लिमिट एक्स अगर अप्रोच करती है ए को, एंड एक जी ऑफ एक्स एन अदर फंक्शन है, उस पे लिमिट अप्रोच होती है सेम वही एक्स अप्रोच टू ए। एग्जिस्ट का मतलब है इन दोनों फंक्शनों की लिमिटिंग वैल्यू आपको पता है या आपको मिल रही है, अनडिफाइंड नहीं है, इसकी भी और इसकी भी। देन हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। उन दो फंक्शंस को ऐड करें और उस पर लिमिट लगाना चाह रहे हैं आप। उनकी एडिशन पे क्या होगी? अलग अलग एग्जिस्ट हो रही है तो इंडिविजुअल यानी एग्जिस्ट हो रही है। इनको अब आप इकट्ठा करके क्या करेंगे कि मैथ कहती है दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इस पे लिमिट मैथ कहती है, सॉरी, x approaches to a f of x plus limit x approaches to a g of x। क्या पहली प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं कि दो फंक्शन अगर ऐड करके फिर लिमिट अप्रोच करें, उससे बेहतर है उन दोनों की लिमिट जो आपको एक अप्रोच हुई पड़ी है उनको ऐड कर दें, बात एक है। यानी यहां पर क्या है, दो फंक्शन को ऐड करके लिमिट लगाई जा रही है, यहां पे लिमिट लगाने के बाद फिर एडिशन हो रही है। इसे बोलते हैं हम सम रूल। यानी दो फंक्शंस की अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट है और उनकी एडिशन की आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथ कहती है इन दोनों की जो लिमिट एग्जिस्ट हुई पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 5 है, तो आप 3 + 5 तो इनका आंसर भी वही होगा। यानी आप ऐड करके फिर लिमिट लगाएं, उससे बेहतर है उनकी जो लिमिट एग्जिस्ट हुई पड़ी है उन्हें ऐड कर दें। मैं आपके सामने एक छोटी सी एप्लीकेशन भी करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी। एक फंक्शन है, उस पे लिमिट अगर x अप्रोच करती 2 को तो आपको आंसर मिल रहा है 1, यानी लिमिटिंग वैल्यू 1 है। इसी तरह g ऑफ x है, उस पे अनदर फंक्शन है, उस पे लिमिट 2 अप्रोच होती है, वो आंसर देता है -1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहता है इन दोनों की एडिशन की पे लिमिट क्या होगी। तो मैथमेटिशियन कहते हैं कि अगर आप इनको ऐड करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट हम वो कैश करेंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट f ऑफ x और यहाँ लिखेंगे x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a। a की जगह आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है। क्वेश्चन में आपके पास 2 चल रहा है तो मैथ कहती है इस पे अलग लिमिट, इस पे अलग लिमिट। तो आप ये यूज कर सकते हैं। क्या इसका आंसर उसने हमें क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 1 प्लस, और इसका जी ऑफ एक्स पे आंसर आपको क्या दिया हुआ है, -1। तो डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू -1 रखें, ये 0 आंसर आया। आपसे डिमांड कर रहा था उन दोनों को ऐड करके फिर लिमिट कैलकुलेट करें। हम कहते हैं कि हमें जब अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट हो रही है उनको ऐड कर दें, बात एक ही है। इसीलिए स्टूडेंट हम बोलेंगे सम रूल। ये हमारा सम रूल है, दो फंक्शन की एडिशन पे लिमिट कैसे अप्लाई होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है उस रूल में क्या चेंजिंग है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा डियर स्टूडेंट। बाकी सारा रूल आपके पास वही रहेगा, बाकी सारा रूल वही है। तो डियर स्टूडेंट, इसी एग्जांपल को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ माइनस है तो आप इसको माइनस में कैश करेंगे।
तो आप बोलेंगे दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट है, उनकी सब्ट्रैक्शन की लिमिट क्या होगी, तो दैट इज आप ये रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट डिफरेंस रूल। आप यहाँ पे क्या रखेंगे, दरम्यान में माइनस, इस पूरे फंक्शन की आउटपुट लिमिटिंग वैल्यू आपको पता है क्या है, ये 1, और इस सारे की डियर स्टूडेंट आपको आउटपुट पता है क्या है, -1 मोफिल की -1 जो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह आपका दूसरा लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ इसका क्या है कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीपल हो रहा हो और उस पे लिमिट एप्लीकेबल हो रही हो x अप्रोचेस टू a, तो मैथ कहती है तो उस पे आप क्या बिहेव करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो मैथ डियर स्टूडेंट देखें ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो मैथ जो कहती है कि भाई लिमिट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी c पर, तो c हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हम सिर्फ किस पे अप्लाई करेंगे, फंक्शन पर। ये हमारा क्या हो जाएगा रूल, ये हमारा लॉ है। मैथ कहती है कि कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीपल हो, लिमिट अप्रोच हो रही हो, देन उसका आंसर क्या होगा, तो मैथ कहती है उसका आंसर ये होगा क्या, वो कांस्टेंट, क्योंकि देखें x इस c में यानी ये एक फिक्स वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, इसके अंदर कहीं x है नहीं, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो c क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो हम c, तो जहां x है लिमिट उस टर्म पर, उस फंक्शन की वैल्यूज पर एप्लीकेबल होगी। इसकी भी एक एग्जांपल आपके सामने करता हूं, देखिएगा। स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक एप्लीकेशन इक्वेशन लिखा कि आपको एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मालूम है -1। अब वो आपसे कहना चाह रहा है कि हमें एक लिमिटिंग वैल्यू और मालूम करके दें फंक्शन की, लेकिन वो कांस्टेंट 5 से मल्टीपल हो रहा है, उसी फंक्शन से 5, यानी 5 कौन एज ए सी है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ सी ये है। तो हम ये रिजल्ट कैश कर सकते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। आप फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 5 f ऑफ x, तो डियर स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 बाहर, लिमिट इस लॉ को यूज करेंगे, 5 एज ए कांस्टेंट है और लिमिट जो अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी फंक्शन पर जहां पर x है, और इस पर आप क्या लिखेंगे, अब देखेंगे मजीद 5 एज इट वैसे ही, और इसका बिहेव सारे का सारा आपके पास क्या है -1, तो डियर स्टूडेंट यहाँ -1 रखें, तो ये आपको यूज आ गया किसका, तीसरे लॉ का। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने फोर्थ लॉ लिखा है कि दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट हो रही हो, दो फंक्शन की आपके पास क्या प्रोडक्ट हो रही हो, तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि दोनों पर आप अलग अलग लगा लें लिमिट, इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट और इस पे अलग। तो इधर देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a, मैथ कहती बात एक ही है। अब इसको मैं डियर स्टूडेंट आपके सामने क्या है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है, लिमिट इस पे अलग, यानी ये रूल है, बात एक ही है। अब इसके सामने आपके सामने डियर स्टूडेंट वही एग्जांपल आपके सामने कोड करता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि एक फंक्शन है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू -1 है, एक अनदर फंक्शन है g ऑफ x, उसकी लिमिटिंग -1 है, लेकिन डियर स्टूडेंट गौर से देखें लिमिट दोनों की क्या है, सेम, यानी x अप्रोचेस टू 2 जो अप्रोच कर रही है, इनपुट लिमिटिंग जो लिमिट है वो आपकी 2 को अप्रोच कर, देन वो कहता है उन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट की लिमिट क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए सिंपल आप ये वाला लॉ यूज करेंगे। मैथ कहती है कि यहीं पे मैं लिख देता हूं बार बार, यानी आप इस साइड पे लिखें, आप बोलेंगे f ऑफ x, g ऑफ x, उसके बाद प्रोडक्ट, और आपसे एवल्यूट करने में कह रहा था कि दो पर इस दोनों की प्रोडक्ट का बिहेव क्या होगा। तो मैथ कहती है उनकी लिमिटिंग वैल्यू जो आपको ऑलरेडी मालूम है, तो ये अलग अलग आप ऐसे अप्लाई करेंगे, f ऑफ x पे अलग और g ऑफ x पर अलग। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसका बिहेव क्या था, इसका आंसर आपके पास क्या है, सारे का, इस सारे का आंसर आपके पास क्या है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे इनटू, और इस सारे का बिहेव यानी इस सारे का बिहेव डियर स्टूडेंट आपके पास, सॉरी इसका 1 ले लें और इसका -1 ले लें। तो f ऑफ x का हमने लिमिटिंग वैल्यू जो ली है वो 1 है और g ऑफ x की क्या है -1, देन आपके पास क्या आएगा -1 आंसर। तो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट का बिहेव क्या हो गया, आप बोलेंगे -1।
ये आपको उम्मीद है समझ आई होगी। फिर सुन लें, ये रूल तब एप्लीकेबल हैं अगर आपको इंडिविजुअल लिमिट यानी ये और ये डियर स्टूडेंट क्या हो, एग्जिस्ट हो। जैसे मैंने अपने पास है यहाँ पे एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 1 ली है, एक अनदर की -1 ली है, तो उनकी प्रोडक्ट का बिहेव का होगा, तो आप ये रूल यूज करेंगे। आप राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड का बिहेव भी सेम होगा। यह है रूल, यह है लॉ। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल के बाद फिफ्थ रूल, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तब क्या होगा। आपके सामने मैंने दो फंक्शन यानी ये कहना फिफ्थ रूल डियर स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा रूल? फिफ्थ रूल। फिफ्थ लॉ, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो सी है वो क्या है लिमिट की। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो मैथ कहती है नोमिनेटर पर लिमिट अलग अप्रोच कर दें और डिनोमिनेटर पर लिमिट अलग अप्रोच कर दें, आपके पास आंसर वही आएगा जो आपका लेफ्ट साइड का है। यानी दो फंक्शन को डिवाइड करके तब जो लिमिट मिलेगी उससे बेहतर है नोमिनेटर की अलग लिमिट, डिनोमिनेटर अलग, उनको कैलकुलेट करके फिर डिवाइड करें। यहाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ डिवीजन पहले है, यहाँ पर और लिमिट बाद में है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे लिमिट पहले अप्लाई होगी, उसके बाद आपकी डिवीजन होगी। यहाँ डिवीजन पहले है, लिमिट बाद में है, यहाँ लिमिट पहले है और डिवीजन बाद में है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक कंडीशन भी साथ लिख आप यहाँ मेंशन करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ए, डिनोमिनेटर डियर स्टूडेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो आपके पास जीरो से डिवीजन अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ बकायदा प्रॉपर लिखेंगे। और आपको मालूम भी होना चाहिए अगर लकीली आपके पास ये है आंसर जीरो। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल मैं कोड कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट इसको जब हम यहाँ एप्लीकेबल करेंगे तो जीरो से डिवीजन अलाउ नहीं होगी। आपके सामने इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे कंप्लीट किए देता हूँ। यानी क्या इस लॉ को डियर स्टूडेंट इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो डियर स्टूडेंट अगर ये जीरो है नीचे वाला तो देन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जीरो डिवीजन अलाउ नहीं करेगी। तो दैट इज यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। लाइक एज -1 लिया हुआ है, आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई के इन दोनों फंक्शनों की डिवीजन पे लिमिट क्या होगी, ये आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। ये एग्जांपल है और ये ला मैं यूज करूंगा। तो डियर स्टूडेंट जहां जहां एक्स है मैं इसी में अमेंडमेंट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये यही ला है, तो जहां एक्स है मैं 2 अप्लाई कर दूं, ये देखें 2 और ये 2। तो डियर स्टूडेंट इस पे जब एप्लीकेबल करते हैं हम तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है, राइट हैंड साइड आपके पास ये हम ये ला यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या है हमारे पास, वो यहाँ फिल करेंगे, क्या आंसर आएगा 1। और डिनोमिनेटर का डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है -1, तो ओवर 1 ओवर -1, तो ये -1 आंसर आया। तो डियर स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा -1। तो क्या फिफ्थ रूल क्या है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और आपको उनकी इंडिविजुअल लिमिट मालूम हो और डिवीजन की आपको लिमिट मालूम करने को कहे, तो देन डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये लॉ यूज करेंगे जो आपको एग्जिस्ट कर रही हैं उन नंबरों को डिवाइड कर दें। तो आपके पास फंक्शन को डिवाइड करने के बाद लिमिट जो कैलकुलेट करनी है बात एक ही है। डियर स्टूडेंट एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आपके सामने ये लॉ लिखा हुआ है। इस लॉ में आप सोच रहे होंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में फ़र्क क्या है। तो यहाँ आपके पास डिवाइड होके फिर लिमिट एप्लीकेबल होगी, आपसे ये डिमांड की जा रही है। इसका आपके पास यानी कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास उनकी लिमिट अगर एग्जिस्ट हो रही है तो उनको हम डिवाइड कर दें, उन नंबरों को लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई फंक्शन है और उसकी पावर है, अगर एक फंक्शन उसकी पावर है और लिमिट अप्लाई करने को कह रहा है तो आपसे कैलकुलेट नहीं हो पा रही, तो डियर स्टूडेंट मैथ कहती है कि आप क्या करें कि लिमिटिंग वैल्यू अगर आपको एग्जिस्ट है तो आप क्या करें, वो उसकी पावर ले लें, बात एक ही है। यानी एक फंक्शन की पावर लेकर फिर लिमिट अप्लाई करें तो मैथ कहती है उससे बेहतर है उसकी लिमिट आप पहले कैलकुलेट करें, पावर बाद में ले लें। यानी इट मीन्स पावर का लिमिट अप्लाई होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर आप पावर पहले ले लें या बाद में ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं क्वेश्चन
फंक्शन की लिमिट बता देता हूँ। जैसे आपके पास वही लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू, इसका आंसर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है। और डियर स्टूडेंट्स आपसे डिमांड करता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, मैं 5 ले लेता हूँ ताकि इससे डिफरेंट हो जाए, सेम भी हो कोई इशू नहीं, इससे मैंने डिफरेंट लिया। एक्स अप्रोचेस टू 5 और आपसे डिमांड कर रहा है कि आप ये कैलकुलेट करें फॉर एग्जांपल 2, ये मालूम करने को कह रहा है। देन फाइंड, तो डियर स्टूडेंट आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। इस रिजल्ट में क्या है, लिमिट मैं इसी में अमेंडमेंट कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ ए है तो आपसे डिमांड 2 कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ 2 फिल कर दें, ये 2 फिल कर दें। इस रिजल्ट को आप कैश करना चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप राइट हैंड साइड इसकी बनाए देते हैं। जहाँ एक्स है ये आपको मालूम है, सॉरी ये देखें डियर स्टूडेंट आपको लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की मालूम है, वो यहाँ फिल कर दें। और पावर आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है तो पावर डियर स्टूडेंट 2 अप्लाई कर दें, तो आपके पास 5 5 25। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये आएगा। तो लॉ आपके पास क्या है, इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन की पावर है और लिमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैथ कहती है लिमिट पावर को इग्नोर कर देती है, फंक्शन पे अप्लाई होती है। इन शॉर्ट ये लुबे लुबाब है। अब 7th रूल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स 7th और 8th रूल मैंने इकट्ठा लिख दिया है। प्रॉपर्टी हमने वो लिमिट्स की इकट्ठी लिख दी है। 7th में क्या, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं ये नंबर, उस पर एक लिमिट अप्रोच होती है तो वो नंबर एज इट वैसे रहता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और यहाँ आपके पास 7 है, कहता है इस पर लिमिट अप्लाई करें, तो डियर स्टूडेंट ये एज इट वैसे रहेगी। ये है लॉ। क्या लॉ है कि आपके पास कोई कांस्टेंट है, क्योंकि देखें बात सुने, जहाँ एक्स है आपने वहाँ अप्लाई करना होता है, जहाँ एक्स है वहाँ अप्लाई करना, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट एज इट वैसे रहेगा, इस पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, वो कांस्टेंट एज इट वैसे आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये एक और लॉ क्या है, अगर सिंगल वेरिएबल है एक्स और उस पर लिमिट अप्रोच हो रही तो मैथ कहती है जहाँ एक्स है ए फिल कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्स अप्रोचेस टू और यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक्स है, तो डियर स्टूडेंट जहाँ एक्स है आपने अप्लाई टू करना है। डियर स्टूडेंट दिमाग में आपके यही है कि ये एक अप्रोचिंग वैल्यू है, आंसर भी आपका अप्रोचिंग है और इनपुट भी जो आपकी क्या है अप्रोचिंग, यानी 2 के करीब 3। तो आप यही आप बोलेंगे कि फंक्शन की जहाँ एक्स है बस आप राउंड वैल्यू हम फिल कर रहे होते हैं लड़ाई से बचने के लिए कि इसके नेबर में क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम जस्ट इनपुट भी लिमिटिंग है और आउटपुट भी लिमिटिंग, इनपुट भी अप्रोचिंग आउटपुट भी अप्रोचिंग। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लास्ट 2 लॉ जो रह गए हैं 9 10 वो इकट्ठे लिख दिए हैं, सिंपल ऐसे ही हैं। क्या, जब x की रेज टू पावर n, जैसे वो फंक्शन की पावर थी वो आपके पास आउटपुट की बात कर रहे थे, ये इनपुट है, अगर उसके ऊपर कहने का यानी x है, x की पावर n है, उस पर लिमिट लगी तो क्या a आएगा जहाँ x है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और आपसे डिमांड कर रहा है कि ये पावर इसकी क्या है, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे n पावर आएगी यानी, और वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास पावर फॉर एग्जांपल 5 है, कहता है ये कैलकुलेट करें। तो मैथ कहती है कि आप क्या करेंगे, जहाँ x है, जहाँ पर x है वहाँ 3 रिप्लेस कर दें और पावर एज अ होल पे ले जाए, यानी ये पावर फॉर एग्जांपल एज अ होल पे थी तो आप बोलेंगे लिमिट जहाँ x है वहाँ अप्लाई होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट रेडिकल साइन विद इंडेक्स n है, तो इसमें भी आपके सामने एक एग्जांपल कोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये x है और ये डियर स्टूडेंट 5 है, तो मैथ कहती है जहाँ x है वहाँ अप्लाई कर दें। इसे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं।